ठीक है, गुड गुड। तो मैं 5 मिनट का टाइम लेता हूँ इस क्लास को स्टार्ट करने में। 6 बजे से 6:05 तक का टाइम देता हूँ, देन आई विल स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर दिया करूंगा क्लास। तो ये तो मेरे क्लास का तरीका रहेगा। तो दोस्तों बात हो रही थी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव के ना दो पार्ट है, एक फ्यूचर्स है, एक ऑप्शंस है। अब ये फ्यूचर्स क्या है, कई स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर कई स्टूडेंट्स ने आज पहली बार कान में आया होगा तो भाई फ्यूचर्स क्या है। तो इसलिए फ्यूचर्स का हम कुछ बेसिक पार्ट, उतना पार्ट उठाएंगे जिससे हम ऑप्शंस को समझ पाए। नहीं तो डायरेक्ट मैं ऑप्शंस पे चला जाऊंगा तो सर से उड़ जाएगा नए स्टूडेंट्स के लिए। वो मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम पे टाइम की कोई कमी नहीं है। हम बड़े अच्छे से डिलीवर कर देंगे इस बेसिक क्लास को, जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना, पूरा मंथ का टाइम ड्यूरेशन है। बड़े इजीली, बिल्कुल डीपली, एकदम तरीके से, कोई भागम भागी नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपरली ये क्लास अपने डिलीवर हो जाएगी। तो बात करते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव में मैं अगर मैं बात करूं तो दो चीजें साहब, एक है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। और आप क्या करने आए हैं, मेरे पास ऑप्शंस करना है, इसका फाउंडेशन। इस क्लास में क्या चल रहा है, फाउंडेशन। तो इसको हम शुरू करेंगे, तो इसको शुरू करने से पहले फ्यूचर्स को समझना पड़ेगा। और जब फ्यूचर समझने बैठेंगे तो ये दोनों किसके पार्ट है, डेरिवेटिव के पार्ट है। तो डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव। अब जैसे यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, डेरिवेटिव डालेंगे तो यही डेफिनेशन मिलेगी आपको। ठीक है, यही डेफिनेशन मिलेगी कि डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट्स नोन एज अंडरलाइन। भैया नहीं आई समझ, नहीं आई है हमें समझ कि पता नहीं क्या कौन सी क्या चीज है जिसकी वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एसेट्स या सम अदर अंडरलाइन। ये क्या बात है, इसको समझेंगे कि लेमैन तरीके से, एकदम लेमैन तरीके से समझेंगे। तो लेमैन तरीका क्या है, अगला एग्जांपल बताता हूं भाई। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव एक इज अ ड्राइव्ड वैल्यू, एक ड्राइव्ड वैल्यू है, कहां से निकली हुई, सम अदर एसेट से। जैसे अब ये जो डेफिनेशन है इसको ऐसे हम समझाएंगे तो नहीं समझ आएगा, भाई वेबसाइट पे लिखा हुआ है, नहीं, ऐसे समझेंगे। शुगर क्या है और शुगर केन, मिल्क क्या है और कर्ड क्या है। तो शुगर केन क्या है, अंडरलाइन है, मेन प्रोडक्ट क्या है, अंडरलाइन क्या है, शुगर है, इससे वैल्यू निकाली गई है शुगर। तो शुगर इसका ड्राइव्ड प्रोडक्ट है। भाई शुगर केन से और भी बहुत सारी चीजें निकलते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया। तो शुगर केन से क्या निकली हुई है, शुगर, तो ये इसका ड्राइव्ड प्रोडक्ट है। तो ऐसी डेरिवेटिव क्या है, इज दे आर द ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स, जिनकी वैल्यू कहां से आ रही है, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहां से आ रही है, सम अदर एसेट से। शुगर की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, शुगर केन से। भैया गन्ने का रेट भाव बढ़ेगा तो शुगर की कीमतें बढ़ जाएंगी, गन्ने का रेट घटेगा तो शुगर की कीमतें घट जाएंगी। ऐसी मिल्क और कर्ड, मिल्क से और भी चीजें, इसके मिल्क के और भी ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कर्ड का एग्जांपल लिया। तो बेसिकली कर्ड क्या है, इज अ ड्राइव्ड प्रोडक्ट ऑफ अ मिल्क। यानी कि अगर कर्ड की मिल्क की कीमत बढ़ेगी तो कर्ड की कीमत बढ़ जाएगी, मिल्क की कीमत घटेगी तो कर्ड की कीमत घट जाएगी। तो यानी कि कर्ड की अपनी कोई कीमत नहीं है, वो कहां से ड्राइव हो रही है, वो मिल्क से ड्राइव हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ऐसी स्टॉक मार्केट में भी डेरिवेटिव्स है। वो कौन से डेरिवेटिव्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, यानी कि जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट के जो शेयर्स है उनकी जो वैल्यू ड्राइव्ड हो रही है, दे आर द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। वो कैसे होती है, क्या होती है, उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये दिस इज प्योरली अ लेमैन एग्जांपल कि भैया डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट है जिसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, सम अदर एसेट्स या सम उस जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन, और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्पॉट, और हम क्या कह सकते हैं, इक्विटी, अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात हो। तो डेरिवेटिव, अब इस एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है, अब शायद ये डेफिनेशन अपने को समझ आ, एक मिनट, अब बिल्कुल आराम से पढ़ने का है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल कूल रहने का है। और कई चीज, और मैं ये मानता हूं कोई स्टूडेंट नए होंगे, पहली बारी में नहीं समझ आए,
बिल्कुल जस्टिफाइड है ये बात कि यार वो नहीं आ रही है सर समझ, क्योंकि वो पहली बार सुनी है उसने, तो वो टाइम लगेगा, अपने को टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम सम अदर एसेट्स नोन एज अंडरलाइन। उसको क्या कहते हैं? अंडरलाइन, यानी कि शुगर केन अंडरलाइन, मिल्क अंडरलाइन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकते हैं। नहीं वो ठीक है, अब हम उस पे चल, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ डेरिवेटिव को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो शुगर निकल कहाँ से रही है? गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हैं, गेहूं पे भी करती है, एमएसपी भी है, हम उस पर नहीं आएंगे, हम यहाँ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वो निकल कहाँ से रही है? वो निकल शुगर केन से रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसका। क्योंकि फाइनेंशियल मेरे भाई कई एग्जांपल मैं आपको यहाँ ऐसे समझाऊंगा कि जो 100% स्टॉक मार्केट से कोरिलेट नहीं होंगे, पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 1 to 1 एग्जैक्ट नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल, कहीं मैं लेमैन के एग्जाम्पल उठाऊंगा, जब ऑप्शन सिखाऊंगा तो एकदम लेमैन के एग्जाम्पल उठाऊंगा, तो वो काफी हद तक कोरिलेट हो पाएंगे स्टॉक मार्केट से। 100% नहीं हो पाएंगे, पर आपको समझाने में मुझे आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देखिए ये बेसिक क्लास है, जो फाउंडेशन की भी बेसिक क्लास है। इट विल टेक 2 to 3 क्लास, बस वो तो देनी पड़ेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही, जो स्टूडेंट पहले से सीख के आए हुए या पहले से ही ट्रेडर है, तो वो जानते हैं इस बात को, बिल्कुल सही बात है, वो जानते होंगे इस बात को। पर मुझे ये बताना जरूरी है कि मेरे पास कई स्टूडेंट्स नए भी होंगे और मैं सीधा ऑप्शंस में उड़ जाऊंगा, तो वो बात नहीं होगी। तो इसलिए अपने पास अच्छा खासा टाइम है, 2-3 दिन इसको देंगे, और इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी एनालिसिस आएगी, जो एनालिसिस बड़ा इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर्स, तो वो एनालिसिस भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए हम आएंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो भैया फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है, कौन कौन से? हमारे पास लिस्ट है, स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी, कॉमोडिटी, इन सब में ट्रेडिंग होती है, तो दे आर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे कौन से करने वाले, इस क्लास के अंदर हम कौन से करने वाले? स्टॉक एंड इंडेक्स डेरिवेटिव करने वाले। तो अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, थोड़ा सा समझा। स्टॉक्स बोले तो जो अप्रोक्सीमेटली इस वक्त, अगर मैं बात करूं एनएससी की, एनएससी की अगर मैं बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली जो इक्विटीज हैं मोर देन 3000 होंगी, अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास, 3000 से 4000 के पास शेयर्स लिस्टेड है फॉर ट्रेडिंग। इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी की, इक्विटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो इसमें से केवल और केवल अप्रोक्सीमेटली, ये अभी 200 हो गए होंगे या 198 थे लास्ट टाइम तक, तो इसको देखना पड़ेगा मेरे को, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 198 के आसपास शेयर्स क्या है, लिस्टेड है फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो इसमें से केवल अप्रोक्सीमेटली 190 शेयर्स कहां है, जिनकी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जिनके अवेलेबल है और जिनमें ट्रेडिंग होती है। वैसे 4,000 से 3,000 के आसपास शेयर्स हैं जिन पे ट्रेडिंग होती है, उसमें से केवल 198 शेयर थे जिनके अंदर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में फर्क क्या होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑप्शंस हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैंने स्टॉक का, जैसे सपोज स्टॉक्स बोले तो रिलायंस, सपोज रिलायंस है, इक्विटी में ट्रेड हो रहा है, अगर मैंने इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करा, तो मैंने क्या काम करा, इसके स्टॉक डेरिवेटिव में काम करा, स्टॉक डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं, और डिटेल में जाऊंगा, डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स। अगर मैंने रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करा, इसके ऑप्शंस बोले तो कॉल पुट, अभी हम उस पर नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, ऑप्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, है ना। पर हमने किस में काम किया, स्टॉक ऑप्शंस में काम। अगर हम रिलायंस के ऑप्शंस में काम करते हैं,
अगर हम रिलायंस के फ्यूचर में काम करते तो हमने स्टॉक फ्यूचर्स में काम किया। तो अभी हम इसको समझ, इसको अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ये नहीं आ पाएगा, तो इसको अपने को समझना पड़ेगा। इसमें ज्यादा क्लासेस जाएंगी नहीं, 1 से 2 क्लासेस चली जाएंगी या 3 भी चली जाएंगी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी एनालिसिस है। एनालिसिस अभी लिख लेता हूं सर, जिसको कहते हैं ओआई एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ फ्यूचर्स। खैर ये बाद में ही समझेंगे, क्योंकि जब तक इसका ओआई समझ नहीं आएगा दोस्त, ऑप्शन का ओआई समझ नहीं आएगा। वो भी बहुत अच्छी एनालिसिस है, तो इसलिए यहाँ इस ओआई को समझाना जरूरी होता है। तो ऐसी स्टॉक्स के जो डेरिवेटिव्स अप्रोक्सीमेटली 198 के आसपास शेयर्स हैं, वो मैं दिखा भी दूंगा इस वक्त एट द मोमेंट कितने हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उनमें क्या होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कौन कौन से इंडेक्स है जिनके अंदर ट्रेडिंग होती है? अच्छा, स्पॉट में हम जब देखते हैं तो स्क्रीन पे लगा होता है कि भैया निफ्टी आज इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, ये बैंक निफ्टी इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, ये सब हम देखते रहते हैं, पर वी कैन नॉट ट्रेड इन स्पॉट। हम स्पॉट में या इक्विटी में हम ट्रेड नहीं कर सकते। रिलायंस के हम इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं, भाई 10 ले लिए, 100 ले लिए, 1 महीने के लिए 6 महीने के लिए होल्ड कर दी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी, पोजिशनल ट्रेडिंग कर दी, स्विंग कर दिया। स्टॉक्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, इक्विटीज इन इक्विटी, पर इंडेक्स इक्विटी में ट्रेड नहीं होते। इनके केवल और केवल क्या ट्रेड होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बोले तो इंडेक्स कौन से ट्रेड होते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आज की डेट में क्या है, निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस। तो स्टॉक और इंडेक्स हम इस क्लास में यही करने वाले हैं, पर इसके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। अब आते हैं करेंसी के ऊपर, यानी कि यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर, जो करेंसी के फ्यूचर्स हैं, जो करेंसी के डेरिवेटिव्स हैं, दे आर करेंसी डेरिवेटिव्स। तो करेंसी में भी ट्रेडिंग होती है, ऐसी कॉमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, कॉमोडिटी में भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, बड़ी सिंपल सी थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। तो दोस्तों आगे की बात चलाते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में, हमें ये समझ आ गया। एक आध क्लासें थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहेंगी, हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे कि यार ये क्या हो रहा है, पर आगे जाके बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। जब हम ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ये सब सारा सीखेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक, इंडेक्स, करेंसीज, कॉमोडिटीज, ये सारे के सारे क्या है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। और इसमें केवल और केवल हम दो इस पे ज्यादा फोकस है, स्टॉक्स एंड इंडेक्स। अब आता है टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, कौन कौन से डेरिवेटिव्स, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं क्या। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम लेमैन एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी ये सब इसी में आ जाएगा, कॉमोडिटी वगैरह, ठीक है ना। अभी इसी में जो एग्जांपल है, इसी से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टॉक क्या स्टॉक बेसिकली शेयर्स, स्टॉक्स का मतलब होता है शेयर्स, ठीक है ना। हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट कहते हैं ना, तो शेयर मार्केट भी कहते हैं, तो स्टॉक्स मींस शेयर्स। और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि रिलायंस एक इक्विटी शेयर है, आप 10 शेयर भी ले सकते हो, 20 शेयर भी ले सकते हो, 5 शेयर भी ले सकते हो। टाटा मोटर, विप्रो, टीसीएस, आईटीसी, देयर आर सो मैंने कितना बोला, 3 से 4 हजार शेयर आर अवेलेबल, ठीक है। उनमें से केवल 198 शेयर्स के अप्रोक्सीमेटली जिन पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो वो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स।